शुक्र को हमने पढ़ाया था 9th हाउस में, तो 10th घर 11वें घर में बाकी है। ऋषि बोले है सोत रुद्र के सर्वात्मक रूप वर्णन कीजिए। बोलो है स्वामा जन तप सत्य पाताल नरक समुद्र तारे ग्रह सूर्य ध्रुव सप्तऋषि। बाद में पढ़ेंगे इसको। चलो शुक्र को हमने पढ़ाया 9th हाउस में, अब हम इसको 10th घर में बिठाएंगे। यह कर्म स्थान पे बैठा हुआ शुक्र राजनेता बनाएगा सूर्य लग्न में। लाइजनिंग वाइजनिंग का 2 नंबर के काम करवाएगा शुक्र कतई, या मैनेजर की छोटी मोटी कोई बड़ी बड़ी पोस्ट दे देगा, या सरकारी अधिकारी बदे। अरे शुक्र खैर इतना बढ़िया रोल नहीं निभाएगा, व्यापारी के क्षेत्र का ज्यादा योग बनेगा। शुक्र 10th भाव में बैठेगा अपनी राशि पे, सूर्य का लग्न, तो ये साफ सुथरा पटवारी लेवल के जो होते ना अधिकारी वो बना देता है, ये तो देखा गया। टीचिंग के क्षेत्र में प्रोफेसर बना सकता है, लेक्चरर बना देगा। किस क्षेत्र में? इंग्लिश का टीचर बना देगा, इंग्लिश का टीचर बना देगा, अंग्रेजी पढ़ने वाला शुक्र। और नहीं तो हिस्ट्री का टीचर बना देगा, हिस्ट्री का। इंग्लिश का टीचर बना देगा। और क्या बना देगा? शुक्र यहाँ पे काम करवा देगा, कोई कपड़ों लत्तों का काम करवा देगा, शोरूम दुकान करवा देगा कोई। शुक्र यहाँ लिक्विड का कोई काम करवा देगा, लिक्विड संबंधित। और इसी को राहु देख रहा होगा, शनि देख रहा होगा, तो दारू का काम करवा देगा, दारू का ठेका दिलवा देगा। शुक्र को मंगल अगर देख रहा होगा यहां से तो ये कंस्ट्रक्शन का भी कोई काम करवा देगा, इस तरह का। शुक्र यहाँ पे आपको एक ये सिविल इंजीनियर भी बना देता है इस लग्न में सिविल इंजीनियर बहुत ज्यादा बनाता है शुक्र। और सूर्य भी देख रहा हूं अगर कर्म स्थान को, और बुध भी बैठ जाए तो। और क्या बनाता है? और जो मैंने पटवारी वाले होता है ना कि ऑफिस में कोई, या ये जो छोटे मोटे क्या बोलते हैं, ये आधार की नौकरी होता है गवर्नमेंट में ना, आधार कार्ड का ये सब करना, हिसाब किताब रखना, तो ये कंप्यूटर संबंधित कोई काम, हिसाब किताब का, मैनेजमेंट का, डाटा एंट्री का काम, इससे संबंधित वर्क करा देता है सूर्य लग्न में। सरकारी क्षेत्र में लेके जाता है, टीचिंग के क्षेत्र में लेके जाता है। शुक्र बैठा हुआ है यहाँ पे, साफ सुथरा काम, माने कोई प्रोफेशनल वर्क, अच्छा वर्क दे देता है, बढ़िया होता है। और तो देखिए चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि चार्ट किस लेवल का है, लग्न में क्या ग्रह मजबूत है केंद्र में, और क्या मित्र ग्रह मजबूत है। गुरु मंगल और सूर्य अगर केंद्र में बैठ जाते हैं 1 4 7 10वें में, तो फिर सरकारी क्षेत्र में उसी लेवल का एक मजबूत पद योग देगा, मजबूत पद कि कोई बड़े लेवल का पद मिलेगा, समझ रहे? अच्छा, और जो शुक्र कर्म स्थान में राजनीति भी करवा देता है। और शुक्र कर्म स्थान में स्टील का काम, स्टील संबंधित जो काम होता है ना, ये चेयर वेयर फर्नीचर का, भाई शोरूम दुकान करवा दे, इन चीजों की, हार्डवेयर की दुकान हो गई, बर्तनों की दुकान हो गई, इस तरह की चीजें, ठीक है ना। बर्तनों में तो मेन विशेष रोल चंद्रमा का भी देखा गया है, शुक्र का भी देखा गया है, पर कह सकते हैं कि कर्म स्थान का लॉर्ड है और शुक्र सूर्य का शत्रु है, तो जो भी कोई काम कराएगा ना उसमें आदमी को मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत बढ़िया शांति नहीं रहेगी, और बदनामी का भी योग बना देता है। सरकारी क्षेत्र में ऐसे लोग रहते हैं ना, इन लोगों की बदनामी जरूर होती है। शुक्र है शत्रु, और कर्म कराएगा उल्टे सीधे, क्योंकि शुक्र शत्रु है सूर्य का जातक का। मैंने बहुत बार पढ़ा है, सब समय यही बताता हूं कि जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें यह दिमाग में रखना है कि हम बात किसकी कर रहे हैं। तो जातक की बात कर रहे हैं, जातक कौन है? सूर्य लग्न है, सूर्य लग्न का उग्र स्वभाव है, राजा स्वभाव है, तेज स्वभाव है, और वो जो है वो तो राजा स्वभाव है, तो राजा स्वभाव में रजोगुण तो होता ही। अब शुक्र कर्म स्थान पे बैठेगा तो उल्टे सीधे गलत काम कराएगा। जहां पे ये वर्क कराएगा किसी भी फील्ड में, आईटी फील्ड में हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में हो गया, वहां पे ये अनैतिक संबंध अलग से बनवा देगा, स्त्रियों के साथ, लेडीजों के साथ, ये भी करवा देता है शुक्र। और उसी के चक्कर में पत्नी जो होती है शुक्र, वो भी मानी गई है, तो पत्नी को भी वो चीजें पकड़ में आ जाती है, तो ऐसा भी योग बनता है। तो कर्म स्थान पे बैठा हुआ शुक्र की राशि पे। अच्छा, और एक बहुत बढ़िया बात, कर्म मतलब क्या होता है बताए? कोई भी काम फिजिकली, मेंटली, जो भी हम सोचते भी हैं, और हमारा फिजिकली कर्म भी, तो ये थोड़ा सा इंपोर्टेंसी योग भी बना दे, कमजोरी भी पैदा कर दे। यहां पे बैठा हुआ शुक्र जो है धातु में कमजोरी भी पैदा कर देगा आपके। कर्म स्थान पे बैठा हुआ है शुक्र, और शुक्र जो है ना वो क्या होता है? उतावला ग्रह होता है, उतावला ज्यादा होता है, उसमें थोड़ी से ऐसी वो चीजें ज्यादा होती है, हार्मोनल जो होती है ना, मतलब गंदी भावनाएं, धारणाएं, जल्दी हासिल करना चीजों को, उत्तेजित ग्रह होता है। तो ये धातु को भी पतला कर देता है। कर्म में जो है ना जातक के जो भी व्यक्ति है, पुरुष है या स्त्री है, जो भी है, तो इसको रजोगुणी बना देगा थोड़ा सा। कह सकते हैं कि मन जो है ना विचलित ज्यादा रहा करेगा। कर्म स्थान पर बैठा हुआ शुक्र मन को ज्यादा परेशान करेगा।
ये भी रोल करेगा कर्म स्थान पे। और मैंने बताई दिया कर्म से स्थान। अच्छा, कर्म स्थान पे शुक्र नेवी की नौकरी लगवा देता है। जो मर्चेंट नेवी में होते हैं ना, जो समुद्री जहाज पे पानी में रहते हैं, उन लोगों का भी काम बनता है उनका। चंद्रमा भी लेता है और शुक्र भी ले जाता है। वो डिपेंड करेगा कि चंद्रमा अगर इस घर से इस घर तक इधर की साइड होता है तो बाहरी यात्राएं ज्यादा होती है, और शुक्र भी इस दशाओं में होता है तो फिर नेवी संबंधित, समुद्री संबंधित ये सब योग बनता है। और क्या कराएगा शुक्र यहाँ पे? जूस की दुकान करा देगा। जूस की दुकान, शुक्र में रजोगुण भी होता है थोड़ा बहुत, और सात्विक तो वो है ही है, धार्मिक मतलब अच्छा, थोड़ा धार्मिक नहीं बोलूंगा उसको मैं, शुक्र दिखावे वाला ग्रह होता है और उसमें रजोगुण भी होता है, प्लस वो खूब व्यवस्थित। ये कोई रेस्टोरेंट करा देगा बड़े लेवल, समझ रहे? जैसे होते हैं ना रोड साइड के बड़े बड़े ढाबे, उस तरह का काम करा देगा। ठीक है, कोई आपकी ऐसी दुकान करा देगा, लस्सी वस्सी की बहुत बढ़िया दुकान करा देगा जो फेमस हो जाएगी आपकी, ये भी करा देगा। पर वो कब होगी फेमस? अच्छा, शुक्र कर्म स्थान पे बैठा, आप चमकोगे कब ये भी बता दूं। गुरु की दृष्टि होगी तो चमकोगे, सूर्य की दृष्टि होगी तो ही चमकोगे, मंगल की दृष्टि होगी तो ही चमकोगे, और कोई योग नहीं बनता चमकने वाला। हाँ, केतु अगर मित्र की राशि में बैठा हो, इस पे बैठा हो, इस पे बैठा हो, तब देख रहा हो तो चमकोगे। जो लोग चमक जाते हैं ना, जिनका नेम एम फेम हो जाता है, चोटी वाला रेस्टोरेंट, फलाना रेस्टोरेंट, ये डिगना, तो कोई भी मतलब होता है कि भाई आपका कुछ नाम हो गया बाजार में। वो टपरी वाला, वो चाय वाला, वो चमक गया था ना डोली, तो उसको चमकने में पता क्या होता है? कुछ योग बने होते हैं, योग निर्माण होते हैं अच्छे कुंडली में, उसकी वजह से आदमी चमक जाता है। अब अकेला शुक्र कर्म स्थान पे बैठा है तो वो डिस्टर्ब ही करेगा, विदेश ले जाएगा, वहां नौकरी कराएगा, प्राइवेट क्षेत्र में आदमी वहां परेशान रहेगा, घर गृहस्थी के लिए परेशान, वैवाहिक जीवन के लिए परेशान, डिप्रेशन, टेंशन, कोर्ट कचहरी का, पत्नी का लफड़ा झगड़ा। अकेला अगर शुक्र यहां बैठा है और कोई शुभ ग्रह अगर ना देखे तो वो जिंदगी में परेशानी कर देगा, बाहर ले जाके, विदेश ले जाके, कर्म स्थान पे बैठा हुआ। और मेहनत कराएगा अलग से, प्रेशर देगा अलग से। गलती से शनि देख रहा होगा तो बहुत ज्यादा प्रेशर देगा, मजबूरी में नौकरी करेगा, उसे घर का मकान की किस्तें भरनी है, फलाना भगना, ये भी बनना, ये सब योग बना रहे। और कर्म स्थान पे शुक्र राजनेता भी बढ़ा देगा, बट उसके लिए केतु बैठा होना चाहिए, गुरु यहां बैठा होना चाहिए, गुरु यहां बैठा होना चाहिए, नीच का शुक्र को देख रहा है, मतलब पॉजिटिव ग्रह कोई भी मैंने बताया अगर शुक्र को देख रहा हो तो ही कोई अच्छा राजयोग बनेगा, निर्माण होगा। समझ में आ गया? और शुक्र से संबंधित पकड़ लेना, माला, ये ज्वेलरी का काम हो गया, ठीक है, पर्दों का काम हो गया, कोई भी डेकोरेशन का सामान का काम हो गया, कुछ बनावटी गुड्डे उड्डे बना रहा है, ये क्या बोलते हैं इसको, मिकी माउस के गुड्डे उड्डे, इस तरह का कोई शोरूम हो गया। ये 99 रुपीज में होता ना कि साड़ी आइटम 999 रुपए में, ये गिफ्ट की गैलरी की दुकान खोल ली, कपड़ों की दुकान खोल ली, चश्मे, बेल्ट वेल्ट, पर्स वर्स, ये सब योग जो छोटे मोटे जो भी, तो शुक्र कर्म स्थान पे बैठा होता है तो इस तरह का काम कराता है। ठीक है, और व्यापार पे भी कह सकते हैं, इस पे भी बैठा हुआ और शुक्र कर्म स्थान से लेन देन होता है, तो तब ये योग बने। लाइन होटल्स जो होते हैं ना, लाइन होटल जो चमकने वाले, बहुत ज्यादा नेम एम फेम हो जाता है, तो शुक्र का कर्म स्थान में अच्छा रोल होता है। लाइजनिंग के काम होते हैं गवर्नमेंट से संबंधित, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ठेकेदारी, वो ठेकेदारी में फिजिकली वाले काम नहीं, फिजिकली वाले मतलब समझ रहे हो कि कुछ निर्माण करना, रोड ठेके लेना, मतलब ठेके ले लेगा पर ये मालिक होगा, ये जातक जो होगा मालिक होगा, ये काम नहीं करेगा। अगर इसका शुक्र अकेले यहां बैठा है और कोई गुरु यहां से देख रहा है, मंगल यहां से बैठ के देख रहा है, तो ये मालिक हो, ये काम करवाएगा इसके अंडर में, ये कॉन्ट्रैक्ट लेगा सरकार से डायरेक्ट, बड़े बड़े लाइजनिंग के काम होंगे, इसके अधिकारियों से होंगे, इस तरह का कोई काम करा दे। और क्या कराएगा शुक्र की राशि में, शुक्र की राशि में बैठा हुआ, शेयर मार्केट का काम करा देगा, उसका भी योग शुक्र ही बनाता है। सूर्य लगने वाले तो होते ही रिस्क लेने में माहिर होते हैं, तो शेयर मार्केट ट्रेडिंग भी करा देगा, उसमें नुकसान भी दे देगा, शेयर मार्केट ट्रेडिंग करवा भी देगा। और अगर अच्छी दशा चल रही हो, केतु गुरु की राशि पे बैठा हो, केतु मंगल सूर्य की राशि में बैठा, राजयोग बना देगा। यहां पे बैठ जाए कोई ग्रह, यहाँ केतु इनकम को देखे, मंगल भी यहां से 8वीं दृष्टि से इसको देखे, 2200 बहुत पैसा ले लेगा मंगल 12वें स्थान को अगर देखे, और केतु को भी पावर अगर मिल रही हो तो बहुत अच्छा पैसा ले लेगा 12वें स्थान से। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, जुआ, लॉटरी, सट्टा, हवाले का पैसा, विदेश में जाके किसी के नाम से लोन ले लिया, उस लड़के को भगा दिया, जा तू चला जा, लोन खा लिया, ऐसे भी 2 नंबर के काम करते हैं। ये मिनी इमिग्रेशन वाले जो होते हैं ना, लोगों को कनाडा ले गए, शिफ्ट करवा दिया, पैसे मार लिए, ये सब काम यही शुक्र वाले करते हैं 2 नंबर के। ये भी बता दो, बहुत आते हैं मेरे पास, बहुत सारे कनाडा, पंजाबी, सिख, बहुत सारे आते हैं 2 नंबर वाले। मैं तो बताता हूं, मैंने इस तरह का। अच्छा शुक्र के साथ ये बता दे, अगर राहु यहां बैठ गया हो, राहु यहां बैठ गया हो, बुध लेन देन यहां बैठ गया हो, ये छोटे मोटा वहां पे जाकर ना किसी स्टोर में नौकरी कर रहा हो, परचून की दुकान वगैरह जो होती है ना, जो भी स्टोर का हिसाब किताब रखना, यहाँ बैठ जाए, बुध और राहु देख रहा हो यहाँ से शनि की राशि से,
अच्छा ये राहु देख रहा हूं यहां से, और बुध यहां बैठ जाए, और शनि इसको देख रहा हूं, ये वहां जाके गाड़ियां धो रहा होगा, गाड़ियां कहां पे, बाहर में जाके, विदेश में जाके, ये भी योग बनाता है कि शनि यहां से देख रहा हूं, क्योंकि शनि तो शत्रु है ना, मार के ना, और छोटा मोटा काम कराता है लेबरी का, तो वो बाहर जाके नाई का काम करेगा, नाई का काम अगर यहां बैठ जाए शनि हो, यहां से चार्ट उठा के भेज देना, नाई जितने भी, जितने जो बार्बर होते हैं सालों के, शनि यहां बैठा होगा, यहां बैठा होगा, या यहां बैठा होगा, यहां पे बहुत ज्यादा बैठा होता है, नाई का काम करता है। जूते चप्पल के जो काम करते हैं छोटे मोटे लेवल वाले, वो यहां शनि बैठा रहेगा, धनु राशि पे, द्विस्वभाव राशि पे शनि यहां बैठा होगा, यहां बैठा होगा, केतु शनि की राशि पे यहां बैठा होगा, जूते चप्पलों का व्यापार बनता है इनके बिजनेस का। चलो भाई, शुक्र का आपने पढ़ा। अब शुक्र यहां से जब इसको देखेगा माता के घर को, कतई माता के यूट्रस, सबसे पहले जो यूट्रस, बच्चादानी क्या क्या होता है पता नहीं, पीठ पढ़ना पड़ेगा मुझे, मैं गरुड़ पुराण लाया हूं, उसमें उठा उठा के पढ़ रहा हूँ, अमाशय थैली वैली क्या क्या होता है ना, लीवर किडनी कहाँ होती है, आज पढ़ रहा था मूत्र कृच्छ रोग के बारे में पढ़ रहा था, गरुड़ पुराण में कितने तरह के रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ी मैंने सुबह सुबह। अभी और धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, प्रमेह निदान, प्रमेह रोग और पेशाब संबंधित और ये रोग बीमारियां, इसमें बहुत सारी जानकारी दी हुई है। गुल्म निदान क्या है, विद्रदी गुल्म निदान, ये पीड़ा उपद्रव होते हैं, बहुत कष्ट से मूत्र होता है, उक्त रोग वायु चलित होकर शरीर, मुख, पैर, शौथ, अग्नि, मांद आदि उपद्रवों को उत्पन्न करता है, विशेषतः शरीर में चमड़ा रुक्ष और कृष्ण वर्ण का हो जाता है। वायु के चंचल होने के कारण गुल्म रोग का कोई निर्दिष्ट एक स्थान नहीं है। तो इसमें कृमि निदान, पेट में जो कीड़े हो जाते हैं उसके सब दे रखा है, गरुड़ पुराण पढ़ाया करो, इसमें बहुत बढ़िया है तुम्हारे लिए। इससे ज्योतिष तो बनोगे, विद्वान भी बन जाओगे, कतई देवता ना मतलब देवता भी बन जाओगे, ऐसा भी हो सकता है। और शुक्र यहाँ बैठा होगा तो शुक्राचार्य राक्षस कैटेगरी का देवता बना देगा, मतलब राक्षस गणों में ले जाएगा तुमको, और गुरु बैठा होगा तो फिर देवता ही बना देगा, धार्मिक वाला, ऐसा भी हो सकता है। चलो, शुक्र यहां से देखेगा तो मम्मी को पेट संबंधित पीड़ाएं देगा, पेट वेट में यूट्रस में मम्मी के तो निकाल ही देगा, माँ के घर पे है, शुक्र देख रहा है। और क्या करेगा, मामा जो होता है ना, मंगल होता है मामा, तो 8 नंबर को तुम मामा भी पकड़ सकते हो, हमेशा याद रखना। और माँ के घर पे तो फिर पक्का मामा, तुम्हारे मामा को बहुत ज्यादा समस्या होगी, मामा की जो मामी होगी ना शुक्र, वो उसको डिस्टर्ब करेगी, वो उसको डिवोर्स तलाक का योग लगा देगी, चोट इंसिडेंट एक्सीडेंट, दशाओं के ऊपर डिपेंड करता है कि शुक्र की दशा चल रही होगी तो ये सब घटना हो रही होगी घर में, शनि की दशा चल रही होगी, बुध की दशा चल रही होगी तो ये घटनाएं हो रही होंगी छोटी मोटी, समझे, ये पकड़ में आ जाता है। कोई कोर्ट कचहरी का चल रहा हो, मामाओं का, नाना नानी का, जमीन वमीन का वाद विवाद, ये सब भी पकड़ में आ जाता है, बहुत कुछ पकड़ में आ जाता है। यहां से शुक्र इसको देखेगा, आपको सर्दी जुकाम एलर्जी खांसी देगा हमेशा, क्योंकि फेफड़ों को देख रहा है। 4 नंबर कालपुरुष चंद्रमा फेफड़ा, और वृश्चिक जल तत्व, और जल तत्व को ही शत्रु ग्रह, वृश्चिक राशि जल तत्व होती है, ठीक है। कॉम्बिनेशन गणित सारे लगा लिया करो, तब फलादेश करा करो, और दिमाग होना चाहिए उसके लिए, थोड़ा मेडिटेशन भी करा करो। मेडिटेशन करोगे तो माइंड शार्प चलेगा, एकदम से सारी चीजें आने लगेंगी दिमाग में कि हाँ ये भी होता है वो भी होता है, फिर फलादेश ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, क्योंकि नॉलेज है ना आपको। यहां से शुक्र की पावर लेगा। अब चंद्रमा का घर होता है वाला कारक ग्रह, चंद्रमा स्त्री, शुक्र भी स्त्री, दोनों सास बहू वाला लफड़ा झगड़ा होता है, चंद्रमा माँ है, शुक्र पत्नी है, दोनों की शत्रुता होती है। तो इस घर को देखेगा तो हमेशा समस्या ही देगा, इस घर में कोई अच्छा नहीं। अब जो माता श्री है उनको शौक मिलेंगे, शौक का मतलब उनकी वस्तुएं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संपत्ति, ये सब धीरे धीरे जुड़ेंगी, भले ही लोन होके जुड़े, ऋण होके जुड़े। क्यों? क्योंकि शुक्र इसको देखेगा तो शनि कौन है, शुक्र का मित्र, ऋण के घर का लॉर्ड शनि है, तो कर्जा करके लेंगे, घर मकान गाड़ी लेंगे तो लोन पे लेंगे, कोई भी काम ये व्यक्ति जाता करेगा, क्योंकि शुक्र प्रबल है शुक्र की राशि पे। और शुक्र की दशा चल रही हो, बुध की दशा चल रही हो, शनि की दशा चल रही हो, राहु की दशा चल रही हो, तो इन सब दशाओं में आदमी जातक ऋण लेके ही आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, बट उसे बीच बीच में नुकसान होंगे, किस्त भरने में समस्या होंगी, पैसे रुकेंगे, बाधाएं आएंगी, बहुत तकलीफ आएंगी। पर देव लग्न है तो देव लग्नों के काम रुकने में बाधाएं नहीं आती, कहीं ना कहीं से जुगाड़ बन जाता है, इधर उधर से हेल्प कर देता है कोई ना कोई आदमी, विश्वास ज्यादा करते हैं लोगों पे, ऐसा ही हो पड़ेगा, ठीक है। बाकी शुक्र यहाँ शरीर स्वास्थ्य संबंधी समस्या देगा, और ये पेट संबंधी समस्या देगा, ये गले में भी ठंडक लगवा दिया करेगा आए दिन, कफ की बीमारी और कॉन्स्टिपेशन तो थोड़ी थोड़ी देगा, क्योंकि लग्न सूर्य है ना, पित्त प्रकृति है ना अग्नि, तो कॉन्स्टिपेशन देगा शुक्र। और अगर ये शुक्र की राशि पे बैठा हुआ स्व राशि का है पहली बात, और बहुत अगर बलवान हुआ विंशोपंग बल षडबल में, तो फिर ये पाइल्स भी दे देगा, पाइल्स की भी बीमारी करा देगा, ठीक है। और मदर और सास का तो ऐसा रहेगा, मतलब सास बहू वाला तो रहेगा। जो भी जातक है या स्त्री है, जो भी है, स्त्री या पुरुष जो भी है, उसका जो पार्टनर है शनि शुक्र, मतलब जो भी पार्टनर है उसकी इससे नहीं पटा करेगी। अब ये कौन है? ये इस जातक के माता है, मां,
इस जातक की, अब ये लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो, जातक जो भी है, तो उसकी ये माँ है, इसकी नहीं पटेगी इससे, क्योंकि शनि और शुक्र, अब वो इसको इससे देखेगा तो लड़ाई झगड़ा रहेगा। अब ये है कौन, वो तो मंगल वाली है, मंगल चंद्र सूर्य वाली लग्न वाली वो होगी ना, तो उससे नहीं पटेगी, शुक्र देखेगा तो उससे समस्या रहेगी, लड़ाई झगड़ा, ये सब पकड़ में आ जाता है। कौन किसके घर में पट रही है, किससे वाद विवाद है, कौन किससे बातचीत कर रहा है नहीं कर रहा। और एक बहुत बढ़िया बात, अगर पट रही है, कोई बोल दे कि हाँ हमारी पट रही है, तो वो फॉर्मेलिटीज रूप में पट रही है, ये भी पकड़ में आ जाता है कि आप लोगों की बस फॉर्मेलिटी चल रही है। वो खुद ही बोल रहे हाँ जी ये बात तो सही है, हमारा उनसे कोई विशेष प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है, ठीक है ना। ये सब भी योग होते हैं। अब शुक्र को देखने के कारण सर्दी जुकाम एलर्जी कफ मैंने बता दिया, कॉन्स्टिपेशन तो देगा ही देगा, कब्ज की बीमारी देगा। और यहां से यहां देखेगा मंगल की राशि को, और शुक्र से नमन करे चंद्रमा विदेश सेटलमेंट होने के ज्यादा योग बनते हैं ऐसे जातों को। ऐसे जाते विदेश की तरफ बहुत ज्यादा भागते हैं, सूर्य लग्न वाले विदेश की तरफ इन लोगों का खिंचाव बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और शत्रुओं की दशा चल रही होती है तो भी विदेश में रहना पसंद करते हैं, वहां जाके इनको थोड़ी शांति होती है। इंडिया के अकॉर्डिंग बाहर जाके इन लोगों को शांति रहती है, ठीक है। तो इस घर से इस घर को देखने, चलो भाई इतना ही है लगभग। और शुक्र पराक्रम के घर का लॉर्ड है, कोई भी काम करेगा ना थोड़ा बहुत इधर उधर, तो इसको थोड़ा रिस्क ही रहेगा हमेशा। कोई भी काम जो करेगा उसमें पैसा वैसा डूबने फंसने का योग रहेगा। ये नौकरी जरूर करते हैं ऐसे लोग जो है ना, वो एक स्थिर काम जरूर करते हैं, मैंने देखा। मतलब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे जो भी, और एक भविष्य में फिर ये अपने व्यापार की तरफ भी आ जाते हैं, फिर ये बिजनेस की तरफ भी आ जाते हैं। और कुछ रह गया हो, कुछ चीजें मैंने बताया। स्टील का काम, स्टील लोहे की स्टील होती है ना, जो उस तरह की कोई भी वस्तु का काम। ये फाइबर जो होते हैं, जो ऊपर साज सजावट होती है, डेकोरेशन का जो काम होता है, प्लाई वुड का, लकड़ी वकड़ी का जो काम होता है पूरा, मतलब जो कमरों वमरों में सजावट का काम होता है ना, आजकल क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, बहुत सारा डेकोरेशन होता है। आर्किटेक्चर का काम हो गया, और भी कुछ होते हैं जो आजकल चल रहे हैं ना, कि पूरा वो पीओपी पूरा सजावट करके दे देते हैं, वो बना के लाइटिंग वाइटिंग सिस्टम करके। तो इस तरह के भी इनके बिजनेस होते हैं। शुक्र बैठा हो, स्टील का काम, रोलिंग का काम, ये फैब्रिक का, फाइबर क्या होता है ना इसमें, फैब्रिक होता है, क्या बोलते हैं उसको, उन सब चीजों का काम ये सब करा देता है। मतलब साज सज्जा से संबंधित, डेकोरेशन से संबंधित वर्क करा देता है। अब शुक्र बुद्धि की राशि में बैठा हुआ, ये तो भाई साहब कतई 2 नंबर के काम करेगा, इतने 2 नंबर के काम करेगा, इसकी टोपी उसकी टोपी, इधर का लेन देन, ये तो भाई साहब ये तो मुझे देख के खतरनाक लग रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि करते हैं ज्यादातर नौकरी प्राइवेट सेक्टर में, बुद्धि की राशि पे। अब बुद्धि की राशि पे ना बात करने का काम, बात करने का, जो सेल्समैन होते हैं ना, ज्यादा मार्केटिंग के लोग, एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग, ये सब काम होता है इनका। और ये तो भाई साहब बस दूसरे को ऐसे टोपी पे, नेटवर्क मार्केटिंग बुद्धि की राशि पे, सूर्य लग्न तेज तो हो गई इनमें। और ये काम पकड़ेंगे LIC का, पॉलिसी बेचेंगे, तो खराब नहीं बोलूंगा, पर इन लोगों को कह सकते हैं कि ब्रोकरी कमीशन, यही सब वाले काम ज्यादा सूट होते हैं इन लोगों के। बनते ही इनके लिए ये सब, ये बनते ही इसलिए, ये लोग भी इसीलिए बनते हैं। इनका लेन देन बाकी होता है, भगवान कहता जाओ तुम चूना, मतलब जाओ बाजार में ना, लोगों को टोपी पहनाओ, और मतलब ये करो कि सामान बेचो, ये करो वो करो, ऑर्डर लेके आओ। इनको टारगेट वाले काम मिलते। शुक्र इनकम हाउस पे बैठ जाए तो टारगेट से संबंधित काम दे देगा ज्यादा, इस पे भी देता है। इस बुद्ध पे तो भाई साहब इन लोगों का सेल्स संबंधित ही काम होता है। कोई ट्रेनिंग हो गई, PM लीडर हो गए, HR हो गए, HR के काम, ह्यूमन रिसोर्स के जो काम होते हैं ना, कि जो लोगों को हायरिंग वायरिंग करवाते हैं ये वो, और ये डिपार्टमेंट देखते हैं, देखभाल करते हैं, टैली का काम हो गया, ये सब मतलब देखभाल का जो काम होता है, टीम लीडर वीडर होते हैं ना, HR, तो ये काम हो गया शुक्र वहां पे। और क्या करा देगा? फाइनेंस के सेक्टरों में काम करा देगा, बुद्धि की राशि में बैठा हुआ है शुक्र। प्राइवेट क्षेत्रों में ही ज्यादा काम करने का योग बनेगा। कंपनी से संबंधित प्राइवेट कंपनियों में कुछ ना कुछ अकाउंट का काम हो गया, देखभाल का कोई काम हो गया, मेंटेनेंस का कोई काम हो गया, मतलब हिसाब किताब रखने का काम हो गया, बाजार में जाके हिसाब किताब, कंपनियों के साथ डीलिंग वीलिंग का काम हो गया, वार्तालाप करने का, ऑर्डर लाने का, समझ लो, ये सब काम है। अच्छा ही बोलेंगे, जो भी है, लोगों का अपना अपना नजरिया होता है। मतलब काम ठीक ही है, मैं इसको वो नहीं बोलूंगा खराब, पर चार्ट के ऊपर बनता है। और सूर्य लग्न है फिर तो अच्छा रहता है, तरक्की भी करते हैं लोग, उनकी सैलरी भी अच्छी होती है, प्राइवेट सेक्टरों में भी अच्छी सैलरी होती है। और शुक्र कर्म स्थान का लॉर्ड है, पराक्रम के घर का भी लॉर्ड है। पैसा इन लोगों का कहीं ना कहीं बाजार में फंसता है। कई जगहों तो ऐसा भी होता है, नौकरी करवा के लोग इनको तनख्वाह नहीं देते। मैंने बोला ना, टारगेट बेस
टारगेट बेस जब बोल दिया तो समझ जाओ, वहां पे तो होता ही ऐसा, टारगेट में प्रॉब्लम आती है तो तनख्वाह कट के मिलती है, ये ऐसा भी होता है, क्योंकि प्राइवेट घर पे बैठ गया ना एकादश भाव पे, तो आदमी को स्ट्रगल रहेगा, क्योंकि शुक्र पंचम को भी देखेगा ना यहां से, समझ रहे हो ना। पढ़ाई कुछ ऐसी चूज करेगा कि खुद कंफ्यूजन रहेगा, ये कर लो। अब राक्षस है शुक्र, अब इनकम पे बैठा तो पैसा आने में बड़ी समस्या देगा। पैसा आने में क्यों समस्या देगा? जातक सूर्य, हाँ अगर सूर्य मंगल गुरु जातक के मजबूत हुए बचपन से, शत्रु ग्रहों की दशा ना आई, अच्छे ग्रहों की दशा, तो फिर पैसा आएगा, फिर पैसा आएगा, फिर अच्छा पैसा आएगा। अच्छा, ये विद्या से भी पैसा अर्जन कर सकता है, कुछ टीचिंग करने से, कोई योगा की क्लास कराने से, कोचिंग कराने से, सिखाने से, कुछ ट्रेनर जिम के ट्रेनर हो सकते हैं। अगर मंगल देख रहा हो यहां से बैठा हुआ, यहां से बैठा हुआ देख रहा हो, मंगल कर्म स्थान इसे देख रहा हो, जिम के ट्रेनर होंगे। उसके अलावा ये घरों में जाके भी ट्रेनिंग करा देंगे, कोचिंग वोचिंग कुछ सिखा देंगे ये सब। उस साला वो विवेक बिंद्रा नहीं था 2 नंबर का आदमी, विवेक बिंद्रा, उसने बहन तो बड़ा बिजनेस करके लोगों की मारी, बहुत पैसे मारे लोगों के, बड़ा बिजनेस करके बहुत पैसे मारे उसने लोगों के। वो बोले उस चूतिया की कह सकते हैं, उस गांडू के यहाँ पे बैठा होगा बुद्ध की राशि पे, इस घर पे शुक्र, इस पे नहीं, शुक्र यहाँ और बुद्ध यहाँ बैठे होंगे साले के, इतना दिमाग था उसमें। और गुरु भी देख रहा होगा कहीं से, जो उसको बड़ा लेवल दे दिया, और फिर शनि वनी भी देख रहा होगा जो बदनामी भी करा दी। विवेक बिंद्रा जो है, मैं बता दूं, वो मैं उसको अच्छा नहीं मानूंगा। वो भले कितना ही ज्ञान देता हो, कितनी भी बढ़िया वीडियोस बनाता हो, क्यों नहीं अच्छा मानूंगा उसको। अच्छा ना मानने का कारण यह है कि उसने लोगों के साथ धोखा किया, काफी धोखा किया। बड़ा बिजनेस करके बोल के लोगों को बोला कि आप ये प्लान दूसरों को बेचो। अच्छा, कितने रुपए लेता? 50,000 रुपए, 40,000 रुपए में एक प्लान बेचने के 40,000 50,000 कि हम आपको ज्ञान दे रहे हैं कि आपको बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है। बेंचो, हम तो 11,000 में पूरी कुंडली बना के लिख के दे देते, आदमी को बता देते हैं 11,000 15,000 में कि तू ये काम कर ले, तेरे लिए ज्यादा सूट है, ठीक है। और ग्रहों की प्रेडिक्शन भी कर देते हैं, कौन सा ग्रह क्या बीमारी देगा, रोग देगा, तेरे माँ बाप किस में मरे हैं, घर में बीमारियां क्या चली आ रही है, किससे बचाव हो जाएगा, ये भी बता दे। वो एक प्लान को बेचने के लिए, अच्छा एक वही प्लान नहीं बेचेगा, जिसको वो बेचेगा वो और आगे 3-4 लोगों को बेचेगा, ये अलग सिस्टम। अब 50,000 के आसपास का, मेरे तो बिहार के जानकार थे, तो ये कह सकते हैं कि ये जो धूर्त बुद्धि होती है, सिर्फ पैसा कमाना। भाई तू गीता के ऊपर प्रवचन बना रहा है, तू अब्दुल कलाम जी की वो वीडियोग्राफी बना रहा है, वो कार्टून में और अच्छे चीज करके समझा रहा है, सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर बता रहा है, हिटलर के ऊपर बता रहा है, मतलब बहुत बढ़िया चीजें काम कर रहा है। पर उसके माध्यम से प्रचार करके कह सकते हैं कि शुक्र साले का पीड़ित होगा, पक्का पीड़ित होगा, राक्षस प्रवृत्ति वाला 2 नंबर का काम। अब मान लो आप कर रहे हो और उसके बाद आप लोगों से पैसे की बहुत ज्यादा वो रख रहे हो, इसको कह सकते हैं 2 नंबर का काम। मैं पढ़ाता हूं, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मेरे पीछे भी बहुत लोग पड़े रहते हैं कि आपकी बहुत फीस है। भाई मेरी फीस इसलिए है, लोगों ने ही मेरी वो फीस बढ़ाई हुई, मैंने नहीं बढ़ाई। 100 रुपए से चालू करके 200 300 500 750 1100 1500, अब जितना काम होगा उस अकॉर्डिंग ही तो मैं काम करूंगा। यहां क्लास पढ़ा रहा हूं तो 5,000 लोग भी पढ़ सकते हैं, कुंडली देखूंगा तो एक गांडू के पीछे पड़ा रहना पड़ेगा। इसमें सोचो कितना अंतर है कि आज क्लास करा रहा हूं तो यहां 5,000 लोगों को लाभ मिलेगा, 10,000 लोगों को लाभ मिलेगा, भविष्य में लाख लोगों को लाभ मिलेगा। वीडियो चली जाएगी यूट्यूब पे, समय दे रहा हूं यहां। अब मैं कुंडली देखूंगा आधे घंटे में, एक व्यक्ति के ऊपर पीछे पड़े रहना मेरे को, तो मेरे समय की अहमियत है ना भाई, क्यों देखूं मैं? अच्छा मैंने 2500 रुपए स्टोन गाइडेंस दे रखा, तो चीज समय के अकॉर्डिंग है, समय की कीमत है। समय बड़ा है तो हम बड़े हैं, तो हम काम कर रहे हैं। हर आदमी सक्षम नहीं है, तो मैंने बच्चे तैयार कर दिए कि जाओ उनसे पूछ लो। कोई 500 रुपए से भी चालू है बच्चों की फीस, 500 है, 1000 है, 700 है, चालू है। देखो दिखवाओ, उनका भी मनोबल बढ़ेगा, उनको भी सीखने में मिलेगा। और तुम्हें सबसे बड़ी बात पता है क्या है? रस तो वो निचोड़ करके बता ही देंगे, उतना तो मैंने सिखा दिया उनको। जो रस होता है ना, रस निचोड़, वो तो वो बता ही देंगे तुमको भाई, उतना तो मैं सिखा के बैठ गया उनको। पर इन्हें सुनना है बहुत सारी फलादेश, नहीं जी बढ़िया वाली चीजें आप ही बताओ देख के, तो वो थोड़ी सक्षम होगा। मैं तो फोन ही नहीं उठाता हूं कितनों की, और गलती से उठा लेता हूं तो एक ही बात बोलता हूं कि व्हाट्सएप पे जाओ चेक कर लो। जिनकी अपॉइंटमेंट होती है मेरे काम ही रहते हैं। सुबह में मैंने अर्जेंट अपॉइंटमेंट निपटाई है, अभी 25,000 डाल दिए एक लड़की ने, 15,000 की एक लड़की की अपॉइंटमेंट है, कल शाम को डाले उसने, 21,000 एक ने डाल रखे हैं। विदेशों की अपॉइंटमेंट बहुत पड़ी रहती है, बहुत ज्यादा। तो मैं क्या काम करूंगा, जितना मेरे से होगा उतना ही करूंगा भाई। और सबसे बड़ी बात है कि यहां मेरा कोई लोभ लालच स्वार्थ नहीं है, मैं तुम्हें ये भी बताता हूं। मैं बिल्कुल स्वार्थवश लोभ नहीं है,
सन्यासी हूं, इतने सारे बच्चे स्टूडेंट जुड़े हुए मेरे से, आश्रम में स्कूल चल रही है, और भी इधर उधर देश विदेश में मैं बोल सकता हूं कि हमारे इधर उधर आश्रम है, मठ है, निरंजनी अखाड़ा है, सन्यासी है। साला कुंभ में ही पहुंचा था, 4-5 लाख रुपए तो मैंने दान ही कर दिए थे सन्यासियों। तब तो मेरे इतनी इनकम भी नहीं थी, अर्जेंट फीस उस समय मेरी 5100 रुपए थी। तो मैंने कहा भगवान ने मुझे दिया और कुंभ में ले जा रहा हूं, तो मेरे को पता है साधु लोग तो बड़े गरीब गरीब होते। मैंने गड्डिया लेके गया था, 3 लाख रुपए तो कम से कम कैश लेके गया था, निकाल के बैंक से। और वहां पे मैंने मेरे महाराज जी से कैश लिए, फोन पे डाल के। मैंने कहा बांट देता हूँ, सारे गरीब आए। मेरी मनसा रहती कि यार चलो संस्था चले, आश्रम चले, समझ लो, लोग जुड़े ज्यादा से ज्यादा। अभी मैं स्कूल बना रहा हूं विद्यार्थियों का ही, इसी का, ज्योतिष से संबंधित, जहां सिर्फ हम लोग वेद वेदांत की पढ़ाई पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लॉग चले करेंगे, मेरी जो वेबसाइट बन रही है उसमें ब्लॉग रहा करेगा सेक्शन। गरुड़ पुराण का चलेगा तो गरुड़ पुराण के बारे में रोज उसका आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट की पूरी पैराग्राफ रोज छूटा करेगा। शिव महापुराण चलेगा तो वो छोड़ा करेंगे। मतलब जो मेरे स्टूडेंट है वो भी रोज एक वीडियोस बना के उस पर छोड़ेंगे, ब्लॉग सिस्टम रहेगा उस पर। अच्छा, जो हमारी डेली की कुछ जो नॉलेज रहती है, राशि का फलादेश रहेगा, वो भी लग्न के अकॉर्डिंग, चंद्रमा के अकॉर्डिंग नहीं, तुम्हारे लग्न के अकॉर्डिंग, कौन से लग्न वाले को क्या रहेगा वो सब छुड़वाया करूंगा। तो सब चीजें कोशिश करूंगा। स्टोन में दिखाता हूं लाइव में, 1-1 लाख, 5-5 लाख के स्टोन, 20-20 हजार, 30-30 हजार में नेचुरल स्टोन अवेलेबल करा दूंगा। नेचुरल सारी चीज, मुझे चाहे कहीं से भी विदेश से मंगाने पड़े, खुद विदेश जाना पड़े, उस पर भी वर्क कर लूंगा। मेरी सेवा देने का वो रहता है कि भाई लोगों को ज्यादा ज्यादा नॉलेज मिल जाए, ज्ञान मिले, सही प्रेडिक्शन मिले, सही गाइडेंस मिले, और सही स्टोन, सही चीजें उन तक पहुंचे, वो उसका लाभ उठा पाए। मैं जितनी भी धार्मिक चीजों से संबंधित चीजें होती है सब जोड़ूंगा, सब पूजा पाठ का जितना सामान होता है ना, बढ़िया बढ़िया स्टोर, मेरी फ्रेंचाइजी दूंगा मेरे नाम से, जितना मैं कर सकूंगा धर्म कर्म के ऊपर काम वो करूंगा मैं। अब भले ये बिजनेस मॉडल है, कोई बात नहीं है, मेरे योग होंगे बिजनेस मॉडल वाले, पर मैं इसमें यही करूंगा कि एक नेचुरली तरीके से लोगों तक पहुंच पाए, नेचुरली तरीके से लोग जुड़े रहे हमसे, हम उनसे जुड़े रहे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, देख देख के पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और अच्छी नॉलेज दे रहा हूं, सिखा रहा हूं उनको, और सीख रहे हैं बच्चे, और प्रेडिक्शन कर रहे हैं, और दबा के प्रेडिक्शन कर रहे हैं जोरदार। मेरे स्टूडेंटों के पास इतना काम है ना, मैं क्या बोलूं, एक भी बंदा खाली नहीं है, छोटे मोटा काम रहता है उनके पास। और जो सीख गया उसकी बात बता रहा हूं, जो ट्रेंड हो गए हैं। अब जो नहीं ट्रेंड है उनको टाइम लगेगा, वो भी थोड़ा बाजार में उतरेंगे तो ऑटोमेटिक वो भी चल जाएंगे। चल जाता आदमी, सीख लेगा तो अपने आप ही फलादेश करने लगता। अच्छा, एक बात बहुत और बता दूं, ये केपी नाड़ी, फलाना नाड़ी, वास्तु विचार, फलाना ढिगना, ये जितने वास्तु शिखर वाला है वो चूतिया, वो लोगों को बहुत काटता है। मतलब इतना ठगते हैं लोगों को ये लोग, मैं तो ये नहीं समझ में आता। अबे तुम्हारी कुंडली ठीक नहीं है, तुम्हारे ग्रह ठीक नहीं है, तुम्हारे दशा ठीक नहीं है। कहते हैं जो दुश्मन नहीं करता वो दशा कर देती है। दशा तुम्हारी ठीक नहीं है, तुम घर के कोने ठीक करते फिर रहे हो, 5 से 10% फर्क रहता है। ये जो शरीर है ये भी वास्तु है, शरीर का वास्तु तो तुमने 90% बिगड़ा हुआ, तुम घर का वास्तु 10% पागलों की तरह यहाँ क्या करना, वहां टैंक बना हुआ, ये बना हुआ। अबे भैया उसका 10% प्रभाव पड़ता है बॉडी पे, मानसिक स्थिति पे वो भी। और तुम्हारा शरीर लग्न मजबूत है तो तुम्हारे मन पे क्या प्रभाव करेगा, कहां टैंक बना हुआ है। सब जगह तो नारायण का वास है, कौन सी जगह पे नहीं है बताओ। नारायण कहां नहीं है, नरोयणम, वो तो पूरे वायु कण कण में बसा हुआ है। तो फिर जब सब जगह नारायण वास कर ही रहा है तो वो उस वास्तु का तुम्हारा मन ही शुद्ध नहीं है, तुम्हारे मन में नकारात्मकता फैली हुई है, तुम्हारे मन में साला ये है कि मेरे सर पे भूत बैठा हुआ घूम रहा है, मुझे किसी ने कुछ कर दिया टोना टोट का, ये कहां पे दोष लगा, ये तो मन में लगा हुआ है। मैं कह रहा हूं कितनी खराब दशा चल रही है तुम्हारी, मान लो। पर भगवान विष्णु जी है, वो भी तो इर्द गिर्द में ही घूम रहे हैं, उसको क्यों नहीं बुला रहे हो, उनकी छत्र छाया क्यों नहीं अपने सर पे बैठा ले रहे हो, जिसे ये लग रहा है कि सर पे भूत बैठा है। वो भगवान को बैठा लो सर पे कि भैया आप बैठ जाओ, साला भूत को भी बैठे तो आप भी बैठ जाओ, दोनों में से जो बलशाली होगा वही रह पाएगा। तो भूत बलशाली कहां होगा, भगवान नारायण के सामने जो पूरे सृष्टि का संचालन करते हैं। भूत थोड़ी बलशाली होगा, पर गलत फहमी, गोबर बुद्धि में घुसा हुआ है ना। हमें किसी ने कुछ कर दिया, हमारे पीछे टोना टोटका कर दे, बस तू भी कर ले अपने ऊपर टोना टोटका, तेरा किसी ने कर दिया तो तू खुद के ऊपर कर ले एक टोटका। भगवान विष्णु जी का विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ ले, ठीक है, उनकी चतुर्भुज रूप की मूर्ति लगा ले, घर में चारों तरफ फोटो लगा ले, तुझे भूत प्रेत पिशाच डाकनी सागनी कुछ नहीं दिखेगा, सब गायब। भगवान विष्णु जी की चारों तरफ फोटो लगा लो, सजा लो पूरा नारायण नारायण नरोयणम हो जाओ, उसमें ही रम जाओ, नारायण में, गोविंद में,
हो गई बात खत्म। तुम्हारे तो सारे दोष खत्म हो गए। तुम्हारे तो घर में वैसे ही देवी देवताओं की, पितरों की। पितर कौन होते हैं? पितर कौन है पता है? पितर हमारे पार्षद होते हैं। किसके? भगवान विष्णु जी के। पितरों के पास इतनी ताकत होती है कि वो ऊपर के जो वैकुंठ लोक होता है, जहां भगवान नारायण रहते हैं, राम जी, साकेत बोलते हैं, शिव बोलते हैं, सेव्य लोग, तो वहां जाने की सामर्थ्य रखते हैं। वो कभी भी चले जा सकते हैं पितर। और पितरों का 13वां लोक होता है, जहां पे तपलोक बोलते हैं, वहां पे पितरों का वास होता है। तो 13वें लोक से 14वें लोक पे पितर आराम से विचरण करते आते जाते हैं। अब पितरों के पास इतनी पावर होती है कि वो ये बोल सकते हैं कि देखो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बेटे हैं, पूर्वज है, ये बच्चे हमारे, जो हमारी संतानें वहां पे पृथ्वी पे अच्छा काम कर रहे, वो डायरेक्ट उनके पास संपर्क है भगवान नारायण। तुम्हारी गुहार लगाएंगे कि भैया इनको फल दो। जो उनके गण होते हैं, इनको देखो, इनका भला करो, ये देखो, ये तो इन्होंने अच्छे काम किए, इन्होंने लोगों के लिए धर्मशाला बनाई है, कहीं मजबूत अच्छा कई वर्क किया। ऑटोमेटिक भगवान की कृपा होती है। नारायण को जबरदस्ती करा लेते हैं वो पकड़ के काम। जैसे हम लोग ये होते हैं, कोई पीए हो गया, जो मंत्री को बोले मैं तुम्हारा काम ही नहीं करूंगा, तुम पहले काम कराओ हमारे। उनका किनका? हमारे घर वाले जो है उनको जमीन दिलवाओ, एक प्लॉट कट रहे ना, घर उनके नाम से दिलवाओ। अब देखो नेता जो है ना, उस पीए को दिलवाएगा नहीं दियागा, पर पीए ने जिसके लिए काम बोला उसको जरूर दिलवा देगा। क्यों दिलवा देगा? इसका कारण है, उसको पता है साले पीए ने मेरे को किसी की गुहार लगाई है, उसका काम नहीं करूंगा तो पीए मेरा काम नहीं करेगा, ये काम छोड़ देगा, मुंह बना के बैठा रहेगा। समझ रहे हो? और इनको सारी खोज खबर होती है नेताओं की। तो भगवान नारायण के जो पार्षद है ना, उनको पता रहता है, जो पितर है मैंने बताया, वो सारे काम करा देते हैं उनके। अब पितरों ने बोला कि इस बच्चे का भला करना है तो करना है, वो उन पे कृपा करेंगे। वो अपने गणों से बोलेंगे जाओ भाई इनको आशीर्वाद दो। गण कौन है? नारद जी है, जय विजय है। तो जो देवता लोग हैं वो उससे आशीर्वाद दे देते हैं वैसे कि हाँ भाई चलो ये बच्चा तरक्की करेगा, उनके बाधाएं नहीं आती उनके कार्यों में। तो पितरों को इसलिए भी प्रसन्न रखा जाता है। लोगों को ये भी ना पता, पितृ दोष लगा, पितृ दोष, पता ही नाग बैठ गया, पता नहीं उनकी कुंडली पे जाके, तो पितृ दोष लग गया। तो भैया पितृ दोष होना भी बहुत बढ़िया है, ये भी बता दो। तो तुम पितरों से बंधे रहते हो, तब तुम पितरों के निमित्त कुछ करते हो। साला पितृ दोष नहीं होगा तो तुम मैं जो यासी करोगे। बाहर के जो होते हैं ना, वो जर्मन, एक वो है ना, वो भोसड़ी का ध्रुव राठी करके चूतिया का लौड़ू है कोई, वो मादरचोद, तुम कतई धर्म से विमुख हो जाओगे। जिनके पितृ दोष नहीं होगा, बिल्कुल धर्म से विमुख हो जाओगे, रंडुए बन जाओगे, विदेश पहुंच जाओगे, अय्यासी करोगे, बाहर के ही हो जाओगे, ना यहाँ की नागरिकता ना वहां की। पितृ दोष होना बहुत बढ़िया बात। तुम कम से कम अपने पितरों से, पूर्वजों से, बाप दादाओं से बंधे हुए रहोगे कि हाँ हमारा भी उनसे कोई लेन देन है, हम उनके वंशज है। ये है पितृ दोष। और पितृ दोष की मात्रा होती है। पितृ दोष अंबानी के घर में भी लगा हुआ, बात समझ लो, ऋण तो उसका भी बाकी है। इसलिए तो देखो वंतारा में जीव जंतुओं की सेवा कर रहे हैं, घर में ब्राह्मण रख रख के 20-20, 25-25 पूजा पाठ में रहते हैं, कितने धार्मिक चीजों में ट्रस्ट चला रहे हैं। क्यों? दोष है इसलिए तो दान पुण्य कर रहे हैं। हाँ, उनके अपने अच्छे कर्म भी है जिसके अकॉर्डिंग उनको धन भी मिल रहा। बात समझ लो। तो पितरों का लेन देन हमारे साथ जरूर होना चाहिए, हमारे साथ। अब जो लोग पितरों का जाके श्राद्ध करके आ गए, हमने तो जी उनका पिंड दान कर दिया, अब हम ये सब नहीं करते, तुम बड़े मूर्ख हो। पिंड दान करने से जो बोलो ना कि पितरों से पीछा छूट जाएगा, पितरों की आस तब भी लगी रहती है तुम्हारे से। तुमने तो अपनी तरफ से कर दिया, तुमने तो उनसे पिंड छुड़वाना चाहा कि चलो हमारा लेन देन छूट गया, पर पितर फिर भी हमारे पर प्रति हमारे उनकी आस रहती है। जब भी तर्पण ये होते हैं श्राद्ध पक्ष आसीन महीने, वो हमारे कहीं ना कहीं हमारी तरफ देख रहे होते हैं कि हाँ हमारा बेटा जो है हमको अन्न देगा, जल देगा, तिलांजलि देगा। तृप्त नहीं हो जाते हो, वो वहीं रहते हैं, तुम्हारे से उनका पिंड छूट गया, पर वो कहीं ना कहीं रहते हैं इर्द गिर्द। तो पितरों के निमित्त तो हमेशा दान पुण्य करना चाहिए। अपने पूर्वजों को तो हमेशा सत्कार दोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारी तरक्की हो जाएगी। शुक्र यहां से इस पंचम भाव को देखेगा, विद्वान बनाएगा, ज्ञानवान बनाएगा, काफी अच्छा कर्म करने की तरफ लेके जाएगा। कैसे कर्म अच्छा? मतलब गुरु की राशि को शुक्र देखना ना, वहां से बुद्ध की राशि से, तो ये तुमको अंग्रेजी पढ़वा देगा, कंप्यूटर संबंधित कोई पढ़ाई पढ़वा देगा, फ्रेंच की जो बाहर की विदेशी लैंग्वेज होती है वो पढ़वा देगा, विदेशी लैंग्वेज, कंप्यूटर में अच्छी कोई, मतलब आपको कुछ अच्छे कोर्स करा देगा। कौन से वाले कोर्स? ये डिजाइनिंग वाले, वेब डिजाइनिंग हो गया, ये सजाना वो सजाना, ये वॉलपेपर डिजाइनिंग, कौन सा, इस तरह का कोई काम करा देगा। शुक्र देखेगा इसको। तो इंग्लिश की लैंग्वेज सिखा देगा, अंग्रेजी की तरह ही और 2-4 लैंग्वेज होंगे जो फ्रेंच की जो होती है ना, वो सब सिखवा देगा। धनु राशि बैठा हुआ शुक्र, धनु राशि गुरु कहाँ का मालिक अष्टम है। ज्योतिष के क्षेत्र में लेके आएगा, ज्योतिष के क्षेत्र में किताबें लिखवा देगा, पंचांग, मतलब कुछ ऐसे किताबें, लेख लिखवाना,
लेख लिखवाने की तरफ लेके चला जाएगा, कविताओं की तरफ लेके चला जाएगा। कवि होते ना कवि, साहित्य के क्षेत्र में उसमें जुड़वा देगा, साहित्य के क्षेत्र में। तो इस तरह के कुछ अच्छे अच्छे काम करवाएगा। अब ये घर एक पंचमेश पुण्येश होता है, डांस की तरफ भी लेके चला जाएगा, डांस नृत्य करना, गाना गाना, पंचम में बैठा है, ये सब अच्छा करे, क्योंकि यहां से 10वां घर ये वाला है, वाणी का घर। तो ये कह सकते हैं बुद्ध की। ये गायक भी होते हैं, सिंगर भी होते हैं इस घर पे, गायक सिंगर इस घर पे भी होते हैं, इस घर पे भी होते हैं, इस घर पे भी होते हैं। पंचम में बैठा हुआ शुक्र ठीक ठाक, मतलब इसको जो देखेगा तो इस पे अच्छा वर्क करेगा शुक्र, सात्विक कर्म। और जातक का हमेशा 2-2 3-3 तरफ रुझान रहेगा। ये जिम भी चला जाएगा, ये नृत्य की क्लास भी कर लेगा, नृत्य की क्लास करेगा, डांस कर लेगा, सीख लेगा, या मैंने बताया गान करना सीख लेगा द्विस्वभाव राशि पे ना, तो कुछ अच्छी अच्छी चीजों में ये इन्वॉल्व रहेगा, सीखेगा कुछ ना। या आर्ट्स के क्षेत्र में, कलात्मक क्षेत्रों में बड़ा अच्छा हो जाएगा, बढ़िया रहेगा शुक्र। और धनु राशि को देखेगा, थोड़ा पेट में जरूर कॉन्स्टिपेशन कब्ज देगा, पक्का देगा। पेट का एक सर होता है, 2 नंबर गला होता है, 3 नंबर हाथ होता है, 4 नंबर फेफड़े, 5 नंबर पेट। तो पेट की जगह को जब शुक्र अगर बलवान होकर देखेगा, क्योंकि वहां बुध है, लीवर किडनी की राशि पे बैठा है, वो भी एलर्जी देगा, कानों में दर्द दे देगा, वहां पे कानों में दर्द, दांतों में समस्या। और उसके बाद जब इसको देखेगा तो पेट में कॉन्स्टिपेशन देगा, ठंडक होने के कारण ही कानों में दर्द होता है, पेट में ठंडक रहती है, जठराग्नि मजबूत नहीं रहती है, या दांत में जो दर्द होता है वो भी पेट में ठंडक के कारण होता है, ये भी बता दो। दांतों में जो समस्या होती है ना, ठंडा लग जाता है, जो क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्या क्या ठंडक लगती है, खाते कोई भी ठंडी चीजें, तो वो सब इस राशि पे शुक्र बुध राहु होने से तो बहुत ज्यादा समझ है। जिनके दांत की बीमारी होती है, राहु यहाँ बैठा होगा पक्का, राहु यहाँ दांतों की समस्या पक्का बैठा होगा, या बुध पीड़ित होगा इस घर में बैठ जाएगा, और शुक्र बैठा होगा यहाँ, या राहु देख रहा होगा इस घर को। चलो भाई, और क्या हो गया, अब इसको खत्म करके 12वें घर पे शुक्र को बैठाए, लेन देन खत्म करो यहाँ। 12th हाउस में बैठा हुआ शुक्र लग्जीरियस बहुत ज्यादा देता है, जातक के खर्चे बहुत कराता है, और खर्चे कराने के साथ 2 नंबर की इनकम बहुत देता है भाई सब। ये शुक्र 12वें पे मैंने देखा 12th हाउस का शुक्र बहुत बलवान हो जाता है। शुक्र इस घर में और इस घर में ऑटोमेटिक बलवान हो जाता है। यहाँ 0 डिग्री का शुक्र भी होगा ना, तुम विंसोपंग बल में चेक करोगे 16-17 डिग्री का होगा। जातकों के लिए बता रहा हूं, हमारे स्टूडेंट है, मान लो 0 डिग्री का है शुक्र, और वो 12वें में बैठा, तुम जाके चार्ट उठा के देख लो, अरे महाराज ये तो विंसोपंग बल में बहुत बलवान हो गया, कैसे हो गया? इसका कारण 12वां घर व्यय हानि रोग दंड व्यसन का घर होता है, वासनाओं का। साला शुक्र कतई वासना वाला युक्त ग्रह है, और वहां जाके इतना बलवान हो जाता है कि इसे शौक करने, बाहर का खाना है, फलाना है, डिगना है, घूमना है, फिरना है, यासी करनी है, तो ये अपने लिए पैसा खुद ही ढूंढ के लाता है 12वें घर का शुक्र। बहुत लग्जीरियस, कपड़े शौकीन होता है, ऑनलाइन शॉपिंग कर देगा, घर पे पड़े रहेंगे कपड़े, भाई सब कपड़े सजा के रखता है ऐसे बहुत सारे, कौन सा उठा के पहन लो, ये बहुत शौकीन होता है शुक्र 12वें पे। पंचम पे, कर्म स्थान पे, और 12वें पे बहुत शौकीन होता है। चल रहा है वीडियो, चल रहा है, चलो। तो शुक्र 12वें घर पे जो है मैंने बताया। अच्छा, विदेश ले जाने के पूर्ण रूप से चांसेस बनाता है, एक बार विदेश जरूर ले जाएगा तुमको। अब ये तुमको सर्दी जुकाम एलर्जी कफ बीमारी जरूर दे देगा। यार ये धागा कहां से निकल गया, ये कौन सा धागा भाई? ये तो धागा भी बड़ा वो वाला महंगा वाला, टूटने का ही। तो शुक्र जो है यहाँ पे 12वें घर पे कफ देगा। कफ तो बहुत ज्यादा करेगा, सर्दी कफ तो बहुत ज्यादा, ठंड तो बहुत लगती है इनको, क्योंकि चंद्रमा जो है वो भी ठंडा करे और शुक्र भी ठंडा, उसकी राशि में बैठेगा, बहुत समस्या कर देगा। ठीक है, ओम नारायण। तो शुक्र 12वें घर पे तुमको रोग बीमारी तो दे ही देगा, थोड़ी बहुत समस्याएं तो दे ही देगा कफ में, और जुआ लॉटरी सट्टे में ना पैसा बर्बाद करा देगा। शुक्र कौन है? शत्रु है, कर्म स्थान का मालिक है। पराक्रम, पराक्रम क्या होता है मैंने बहुत बार बताया, पराक्रम का अर्थ ही होता है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम करना, कहीं ना कहीं जोश, कहीं ना कहीं किसी चीज में इन्वेस्टमेंट, पराक्रम, थर्ड हाउस, कुछ नया करना। अब ये यहां से 10वां घर है कर्म स्थान, तो ये करेगा, और वहां पे देखेगा शुक्र की दृष्टि है। शुक्र कौन है? इस जातक का शत्रु है, सूर्य लग्न का, लग्न जातक है सूर्य, तो उसका शत्रु है शुक्र, और शुक्र जो है यहाँ कर्म स्थान का भी मालिक है, तो करेगा भी जरूर। पराक्रम माने जोश भी। गेम खेलते हैं जो लोग, गेम में पैसे लगाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं जो लोग, उसमें पैसे लगाते हैं, मैच फिक्सिंग में पैसे लगाते हैं, उनमें पैसा ये बर्बाद भी बहुत करते हैं। अगर शुक्र 12वें पे, इनका पैसा जरूर बर्बाद होता है। शेयर मार्केट ट्रेडिंग इनको सूट नहीं करती है, वहां इनको नुकसान भी हो जाता है। ये सब पूर्ण रूप से योग बनाता है। ठीक है,
और शुक्र बता दूं, बाहर जाएंगे, होटल में मैनेजर बनेंगे विदेशों में जाके, ठीक है, बाहर। और उसके बाद शुक्र 12वें घर पे बैठा हुआ है, किसी होटल रेस्टोरेंट में मैनेजर बना देगा। शुक्र ज्यादातर ये काम कराता है। कोई साफ सफाई का काम होता है ना, एक तरह से सुपरवाइजर, भाई मेंटेन करने का काम है कि ये देखना है, ये देखभाल करना है, ठीक है, तो कुछ इस तरह का काम करवा देगा विदेशों में जाके। सॉफ्टवेयर संबंधित काम करा देगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और खुद का कुछ निर्माण करने का काम भी बना देगा विदेश से इसमें जाके। ज्यादा से ज्यादा बाहर विदेश, शुक्र 12वें पे विदेश में बेचने के ज्यादा काम करवाता है, और विदेशी कंपनियों से जुड़ के काम करवा देगा। फॉरेक्स की जो ट्रेडिंग होती है ना, फॉरेक्स की, वो शुक्र ही कराता है। गोल्ड बेचना, फॉरेक्स में जो बाहर की ट्रेडिंग होती है, वो सब ये शुक्र करा देता है। तो 12वें घर पे बैठा हुआ शुक्र लगभग नुकसानदायक ही होता है। पेट में थोड़ी बहुत समस्या देगा, और छाती में बहुत ज्यादा समस्या है। सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है लोग। 4 नंबर 12वां व्यय हानि रोग दंड होता है, और 4 नंबर चतुर्थ भाव ये होता है फेफड़े 12वें पे, तो इनको ठंडक बहुत जल्दी लग जाती है। निमोनिया जिनको होता है ना, निमोनिया, इसी शुक्र की राशि पे चंद्रमा बैठ जाए, चंद्रमा की राशि पे शुक्र बैठ जाए, इनको निमोनिया और ये साइनस की बीमारी, सांस संबंधी, ये सब इनको हमेशा लगी रहती है। तो शुक्र 12वें में बैठा हुआ है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, ठीक है। और क्या है, शुक्र पत्नी है, ये भी बता दो, और चंद्रमा की राशि पे, तो चंद्रमा जो 12वां है, तो यहाँ पे क्या है, अगर आपका शुक्र 12वें में चला गया तो शुक्र पार्टनर होता है, लाइफ पार्टनर। पत्नी से मतभेद जरूर रहेंगे, डिवोर्स के चांसेस भी भरपूर रहेंगे, भरपूर। वैवाहिक जीवन में बोल सकते हैं कि बहुत डिस्टर्ब रहेगी, और पत्नी का जो है इधर उधर अफेयर भी रह सकता है, ये भी योग बनता है शुक्र अगर चंद्र की राशि पे। और पत्नी आपके पास टिकना बड़ा मुश्किल है, चर राशि में बैठे ना शुक्र, मतलब बहुत ही मुश्किल है कि वाइफ आपके साथ सही से रह सके लाइफ टाइम इसमें, क्योंकि अगर शुक्र 12वें में बैठ जाएगा। अब यही शुक्र इस घर से इस घर को देखेगा, 10वीं राशि को शुक्र इंसिडेंट, एक्सीडेंट, कमजोरी, वीकनेस सब देगा। रोग के घर को शनि की राशि, मित्र की राशि को शुक्र, चंद्रमा, शत्रु की राशि की पावर लेके देखेगा। इस घर को जब देखेगा, रोग देगा, बीमारी देगा, कोर्ट कचहरी में वाद विवाद में फंसाएगा, बदनामी के योग बनाएगा, राजनीति के चक्कर में ले जाके पैसे बर्बाद कराएगा, चुनाव लड़वा देगा, उसमें लॉस करवा देगा। 12वें बैठा हुआ शुक्र इसको देखेगा तो बहुत ज्यादा समस्या देगा। रोग के घर, शत्रु है ये वाला घर जिसके ऊपर वो देख रहा है, इसको बलवान हो जाएगा, यहाँ पे शुक्र बलवान हो जाएगा शनि की राशि पे देखने के कारण। और वहां जिस हिसाब से बैठा है, जब इस घर को देखेगा तो वो आपको कहीं ना कहीं शुक्र से संबंधित सर्दी, जुकाम, कफ, पेट की जो पित्त की थैली में ऑपरेशन हो जाना, निकल जाना, चीड़फाड़ होना, किडनी की प्रॉब्लम, समझ रहे हो, दारू पी के निपट जाना माने मर जाना, ये भी करा देगा शुक्र। वहां शुक्र शत्रु होता है इस लग्न में, तो काफी समस्या देता है। शुक्र की दशा हो जाती है तो जो कोरोना टाइप की बीमारी हुई थी ना, कोरोना टाइप की, शुक्र का विशेष रोल था। मैं बहुत बार 20 बार बोल चुका हूं ये काम, मतलब बात बोल चुका हूं कि शुक्र का विशेष रोल था कोरोना की बीमारी में। शुक्र एक तरह का एलर्जी भी होती है, एलर्जी किसी भी प्रकार, तो जो फैलती है ना दूसरों में, एलर्जी छींक से फैल गई है, वो एक्जिमा, कई तरह की एलर्जियां होती है, वो सब शुक्र पीड़ित होने के कारण होता है। तो चंद्र पे बैठा है, केतु यहाँ से नहीं, सॉरी, केतु शनि की इससे देख रहा हो, इससे देख रहा हो, इसकी राशि में बैठ जाए तो एलर्जी के विशेष योग बनते हैं, एलर्जी के विशेष योग बनते हैं। बुध की राशि पे बहुत एलर्जी बनाएगा। मकर राशि पे तो शनि बिल्कुल वैसेला हो जाता है, जहर वाला, इस राशि पे बैठा हुआ अगर केतु बैठ जाए, और इसी पे बैठ जाए शनि देख रहा हो किसी खराब राशि से, नीच की राशि पे शनि बैठ जाए और इसको देख रहा हो शुक्र को, और केतु यहीं बैठ जाए, तो ये कोरोना वाला ही योग बन जाएगा। उसी टाइप का जहर विष योग इसकी कुंडली में बन गया, ये मरेगा बीमारी से अगर नीच का शनि हो जाए, और शनि की दशम पूर्ण दृष्टि इस पे पड़ जाए। राहु बुध की राशि से इसको देख रहा है, इसके लीवर, किडनी, फेफड़ों में कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी हो जाएगी कि सब हार्मोन्स जो है ना, ये एरिया फेल हो जाएंगे, किडनी, लीवर सब डैमेज हो जाएगा, काम ही नहीं करेंगे। 3-4 शत्रु ग्रह मिलकर अगर एक घर को देख रहे हो शत्रुओं को, तो भैया उसको निपटा देते हैं, ये भी बता दो। तो ये सब योग बनेगा। बाकी इस घर में शुक्र का जब दृष्टि पड़ेगी तो नुकसान देगा, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, झगड़े, स्त्री संबंधित जो है उसमें फंसवा देगा, थोड़ा बदनामी का योग बना देगा। ठंडक, एलर्जी लगवाया करेगा आए दिन, पैरों में चोट लगवा देगा, पत्नी को जो है कहीं ना कहीं ऑपरेशन, चीड़फाड़ करा देगा, बच्चे जो होने में, संतान में मिसकैरेज करा देगा, डिस्टर्ब करा देगा, ठीक है। पीसीओडी की प्रॉब्लम वाइफ को, पत्नी को, वो भी पड़ी रहेगी, लगी रह करेगी। पत्नी की मम्मी को कैंसर होने का योग बनेगा। तुम्हारी तो जातक है ना पत्नी, उसकी मम्मी को भी बीमारी हो जाएंगी, बड़ी बड़ी दिक्कत हो जाएगी, पैसे चोरी हो जाएंगे, तुम लोगों को ठग लेगा कोई प्रॉपर्टी के नाम से। शुक्र है अगर प्रबल हुआ शुक्र की तरह, प्रॉपर्टी की जमीन के नाम से पैसे भी ठग लेगा। क्यों? क्योंकि मंगल शत्रु होगा शुक्र का। तो कोई भी शत्रु ग्रह किसी भी शत्रु ग्रह को देखता है तो समस्या देता है। शुक्र का फलादेश हो गया आज का, शुक्र खत्म हो गया, ठीक है ना।
बुद्धि की माता जो तभी शुभ जाती है जब वो कारक और शुभ हो लगने इसके हिसाब से। किसी को प्रेडिक्शन चाहिए तो जाओ भाई कराओ जिससे जिससे प्रेडिक्शन करनी है। चलो आज का इतना ही हो गया। और अभी जल्दी से ही मेरा चालू हो जाएगा पुणे में जो वेबसाइट लॉन्चिंग का प्रोग्राम है ना, उसकी एंट्री रजिस्ट्रेशन चालू कर दूंगा मैं, खोल दूंगा 1-2 दिन में। आज मेरा बैनर बन जाएगा, खट्टर गौतम जी जो है ना उनके साथ बैनर बन के आ जाएगा, तो फिर मैं इस पे भी छोड़ दूंगा, इस पे भी छोड़ दूंगा। लॉन्चिंग प्रोग्राम खूब बड़ा करके होगा हमारा पुणे में, 400-500 से ज्यादा या 1000 लोग भी आ सकते हैं, बड़ा प्रोग्राम रहेगा, ठीक है। और फेसबुक से तो कतई गरीब लोग आते हैं मेरे पास, मैंने देखा है। महाराज कुंडली देख दो फ्री में, फेसबुक पे लाइव चल रहा। मैं कहा भाई फ्री का कोई मतलब नहीं। व्हाट्सएप पे चेक कर लेना भैया क्या प्रोसीजर है। व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप आवाज आ रही मेरी? व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करना, देख लेना क्या प्रोसीजर है। सर मेरे बेटे की 12th घर में शुक्र है। हाँ तो 12वें घर में भाई साहब खर्चे करेगा, लौंडियाबाजी करेगा, पैसा बर्बाद करेगा, गंदे विचार आएंगे उसके दिमाग में, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रहेगी, लौंडियाबाजी तो करेगा ही करेगा, ओयो ओयो घूमने के लिए चले जाएगा। ये सब योग बनाता है शुक्र 12वें घर में। 12वें में शुक्र हो तो सच में ले जाता है ये सब गंदी चीजों में, पक्का ले जाएगा। चंद्र की राशि 12वां घर है ना, इस लग्न में पक्का ले जाएगा, गंदी चीजों में इन्वॉल्व कर देगा पहले, जिसके भी बैठा हुआ है 12वें में। चंद्र की राशि भोग विलास होता है, शुक्र तो है ही नेगेटिव, और लड़कियां भी बड़ा अट्रैक्शन होती है। ज्योतिष सीख लेना किसी किसी को यूट्यूब चैनल पे जाके, जिसको यहां से सीखना हो। एस्ट्रोलॉजी सीख लेना जाके वहां पे, कहां पे, एस्ट्रोलॉजर राजू महाराज करके जो वो है वहां पे यूट्यूब पे। पीड़ित होता है 8th हाउस में शुक्र शनि बैठ जाए, काफी खराब माना गया है। ये भी आपको बहुत समस्या देगा, शरीर संबंधित कमजोरी देगा, वीकनेस देगा। फिर जो है सबसे बड़ी बात, ये आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर देगा, शुक्र शनि बैठा हुआ है अष्टम में, कोई बता रहा है। तुला राशि में शुक्र बैठा भाई साहब, आपकी तो बहुत बुरी हालत कर देगा। 12वें घर में जिसके तुला राशि में बैठा शुक्र। इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लेना एस्ट्रोलॉजर राजू महाराज, इसको तो बंद कर दिया मैंने। किसको? कन्या लग्न की कुंडली में 7वें भाव में। खाना खा लिया महाराज? नहीं खाया अभी खाना, मैं खाऊंगा खाना। खाना नहीं खाया है, खा लेंगे, खाने का क्या। मेरा 8वें घर में शनि, 8वां घर का शनि अच्छा होता है। सूर्य शुक्र शनि केतु पंचम हाउस बताएं प्लीज। पुनीता पाल, वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न है ना, वृश्चिक के बाद मीन आ जाएगा वहां पे। वृश्चिक लग्न है तो ठीक ही तो है, मीन राशि पे ना सूर्य, मीन राशि पे ठीक ही ठाक है। तेलियान चोपड़, क्या लिखा है, बिचड़ली मोहल्ला, गुजारन गली, पन्ना लाल साहू, मकान नंबर 59, जिला ब्यावर। ये सही है भाई साहब, कदे हिंदी में लिख के दिया इन्होंने एड्रेस, बहुत शानदार करके। इनके स्टोन भेजने मुझे। और ये कौन कौन फोन कर रहा है? हेलो। हेलो। हाँ जी। जी महाराज जी बोल रहे हैं? हाँ जी। दंडवत दंडवत महाराज जी।
बोलिए सर। महाराज जी प्रणाम। हम्म। ये कह रहा था महाराज जी, मुझे कुंडली दिखानी थी। सर व्हाट्सएप पे चेक करिएगा क्या प्रोसीजर है, अच्छा अच्छा अच्छा। मैसेज करिएगा, आपके पास चला जाएगा, है ना। जी सर, ठीक है। ठीक है। चलो भाई, खाना वाना खा जाते हैं, सो जाते हैं, ठीक है ना। कभी कहीं लग जाए दिल तो। नींद आ रही भाई। शुक्र शनि बुध इन 12th हाउस भाई, 12वें घर पे तीनों ही ग्रह बैठ गए तुम्हारे, पॉजिटिव 3 अच्छे ग्रह, जिसमें 2 अच्छे ग्रह शुक्र शनि और बुध, तीनों ही मैं कहूंगा अच्छे ग्रह, तीनों ही अच्छे हैं। मतलब कह सकते हैं कि अच्छे ग्रह है, मतलब कंडीशन में कह सकते हैं कि बुध जो होता है वाणी का कारक होता है, व्यापार का कारक होता है, पैसे का, इनकम, डेली इनकम का कारक होता है। शुक्र तुम्हारे लग्जीरियस को, रहन सहन को दर्शाएगा, और शनि तुम्हारे विवेक को, ज्ञान को, आदर्श को, सब चीजों को दर्शाएगा, वो भी डिस्टर्ब हो गया। हेलो, हाँ जी, बोलो भाई साहब, हेलो, आ रही आवाज। हेलो सर, मैं सुषमित बात कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली मतलब एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना चाहता था। सर व्हाट्सएप पे चेक करना क्या प्रोसीजर है। एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो सर देख लेना आप, अभी तो मैं क्या करूं, अकेला आदमी हूं मैं। ये राजी तलवार चलती फिरती मौत है, कहीं भी आ सकती। या नहीं, सवाल का जवाब सुन लीजिए। फिर भी हम लोग बातचीत, दिस इज माय स्टाइल, ओके, दिस इज माय स्टाइल। कानपुर की सड़कों पर ये समाजवादी डॉन का काफिला है। दनादन कारें गुजर रही हैं, देखते जाइए और गिनते जाइए। एक एम्बुलेंस इस काफिले में काफी देर तक फंसी रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आपके काफिले की वजह से अतीक अहमद, अतीक अहमद, वेट फॉर योगी बाबा। योगी बाबा ने निपटा दिया। कंपनी का ये गाड़ी है। ये देखो कौन सा कंपनी, कोई महादेव कंपनी की गाड़ी आई है नई, मैं तो खरीद लूंगा। महादेव कंपनी की गाड़ी। नागिन को फॉलो करो भाई, नागिन को सब फॉलो करो, नागिन को फॉलो करो, इसके फॉलोवर हो जाएंगे 1000, फिर ये बता रही है लाइव आएगी। सलोनी भी ऐसे ही बोलती थी, उसके 1400-1500 हो गए फॉलोवर, फिर वो लाइव नहीं आई। इसको तो कर दो कम से कम, ये तो आएगी लाइव। करो फॉलो करो, 1000 फॉलोवर हो जाएंगे इसके, तब ये लाइव आएगी, कह तो रही है। भरोसा तो कम है इसका, कर दो, फिर भी कर दो। गरीब लोगों की बात मान लेनी चाहिए। मुझे मेरी रिलेशनशिप के बारे में पूछना था गुरुजी। यार तेरी रिलेशनशिप, कतई शिव पार्वती की फोटो लगा रखी है, और फिर भी इसे रिलेशनशिप के बारे में जानना है। मेरे करवा दो। यस पंडित, तेरे तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे भाई, टाइम ले ले थोड़ा सा, हो जाएंगे, क्यों चिंता कर रहे लोग। ऐसा नहीं है कि नहीं, फॉलो होने में टाइम लगता है। देखो राम राम भी सारे भाई है ना, मैं थारा भाई मोनिका राम ना। और भाई आप लोगों ने पता है, हम पहले भी आए थे, अपना भाई है छोटा अमित कैलरम, इसका दोस्त क्या है, मैं तुम्हें बता दूं, वोट है इसका सनातन की आवाज उठाना। मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को, जिसने आज हमें रुला दिया। हमारी पहाड़ की बेटी, 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया और फिर उसे धक्का दे दिया। मगर इन दरिंदों को पता नहीं था कि पहाड़ की देवी देवता भी होते हैं। वही बन के निकली है, नहीं तो 3 राजपूतों का हिस्ट्री में नेशनल लेवल पे कंट्रीब्यूशन क्या है? मराठा तो अटक सिंह अटक तक गए थे, दिल्ली पे आक्रमण किया था। ऐसी बकेती जो करेगा उसके लिए तुम्हें सीधा सीधा जवाब दे रहा हूं। अहोम्स का साम्राज्य आसाम में है, हमें सिलेबस में पढ़ाया भी नहीं जाता। ऐसे कितने छोटे छोटे साम्राज्य पूरे भारतवर्ष में है जिसके बारे में हमें पता तक नहीं है।
देखो क्या लिखा हुआ है अश्विनी उपाध्याय जी ने, इसमें लिखा हुआ है 5 करोड़ मुकदमों से 5 करोड़ परिवार तनाव में है। एक परिवार से औसतन 6 सदस्य होते हैं, इसलिए 30 करोड़ भारतीय तनाव में है। तारीख पर तारीख का मूल कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्याय व्यवस्था। ये बहुत बढ़िया बात है। सच में हमारी व्यवस्था, न्याय व्यवस्था सड़ी हुई है। भारत का कानून बिल्कुल गरीब है। जिस तरह दबाव डाल रहा है अभी कॉल करके हमारी किसी आदमी से उसके बाप का नाम पूछा जाए और वो अपने पड़ोसी का नाम बताए तो उसकी वफादारी पर शक होगा या नहीं? इस क्रिकेटर का नाम है फुरकान भट्ट, जो जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग। हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। जय बाबा जाहरवीर की गोगा मेडी धाम, चढ़ा हुआ है गोगा मेडी को जय बाबा जाहरवीर। बागड़ में। तो गौरव भाई ने पहले भी ये मुद्दा उठाया था और गौरव भाई अभी मुझे पता है, मुझे अगर कुछ हो गया यूपी में, क्योंकि हर जगह कुछ होता है, तो वो आदमी गाड़ के निकाल लेगा जमीन से। बात तो मेरी बहन ने बहुत अच्छी बोली है, लेकिन कहीं ये बच्ची सवर्ण समाज की न निकल जाए, खासकर ब्राह्मण समाज की तो निकल ना जाए। अरे तो भोलेनाथ कभी इसके साथ कुछ गलत ना हो, लेकिन गलती से भी अगर इसके साथ कुछ गलत हो जाए तो इसके साथ गलत करने वाले अम्बेडकरवादी ना हो, क्योंकि अगर इसके साथ गलत करने वाले, इसके साथ दुस्साहस करने वाले अम्बेडकरवादी निकल गए तो ये सरकार हमारी बहन के साथ हुए गलत कार्यों का। वो चंदन हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, मात्र 2 घंटे का इलाज चला, मात्र 2 घंटे का इलाज चला के तो 2 घंटे के बाद इनको मृत घोषित कर दिया गया था। और उसके बाद चाहे शिरडी का पैसा हो, चाहे सिद्धि विनायक या वैष्णो देवी साइन बोर्ड का पैसा, हमारे पैसों से दूसरे मजहब के छात्र क्यों पढ़ रहे हैं? हम किसी के मजहब में हस्तक्षेप नहीं करते। मस्जिद या वक्फ बोर्ड के पैसों से एक भी हिंदू बच्चा नहीं पढ़ता। बाबा रामदेव, ये बेहनचोद सरकार ना अपनी माँ चुदा रही है, ये तो सच बात है। हमारा पैसा हम लोग चंदा देते हैं, मंदिरों में चढ़ाते हैं। अब उससे पैसे से बताओ, ये साइन बोर्ड में 42 बच्चों को मुस्लिमों को वो दे दी कि माँ का चोदू मारो बहन चौकते चोते की भंडारी को लेने। तुमने कहा आए थे उत्तराखंड में, मतलब सच में बड़ा गंदा है, लगता है यार आत्मा रोती है। साला हमारा पैसा पब्लिक दान दे रही है, डोनेशन कर रही है, और सब पैसा जा रहा है कहाँ? मुस्लिमों के काम में जा रहा है। तुम लोग बहन हमारा पैसा सब इधर उधर उड़ा देते हैं, खराब कर देते हैं। बिल्कुल एक भी रुपये का कोई भी सब हिसाब किताब मंदिरों के पास होना चाहिए। मंदिर जहां जहां से पैसा आता है सरकार ने उस पर अपना अड्डा डाल दिया। सरकार कतई झांटू है, झांटू। अबे तुम अपने सरकारी चलाओ, टोल टैक्स से पैसे ले, जहां टैक्स से पैसे ले रहे हो वहां से ले, जिससे भी तुम ले रहे हो वहां से ले ना। मंदिरों के ऊपर तुम्हारा क्या हक है भाई? मंदिर, मठ, मस्जिद ये तो साले साधु धार्मिक व्यक्ति इनके हैं, ये लोग चलाएंगे, ये अपना आश्रम चलाएं, गुरु को। अब खान सर है, खान सर पैसा कमा के अपने 5 हॉस्पिटल खोल रहे हैं पटना में। सिर्फ पटना में 5 हॉस्पिटल खोल रहे हैं, और बड़े लेवल के हॉस्पिटल। एआई से जनरेट सारी मशीनें लगाई हुई हैं, तो वहां वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनका अपना पर्सनल है। तो हमारे धर्म का पैसा है, उससे धर्म कर्म के काम होंगे, सेवा के काम होंगे, लोगों के काम होंगे, तो उसको नहीं करने दिए। कितना आगे बढ़ गया होता देश। इन लोगों की रणनीति पैसा कमाना, खाना, खसीटना, और सब पैसा चोरी कर करके कांग्रेस ने पहुंच दिया। पहले कांग्रेस ने चोरी किया है, अब गवर्नमेंट उसका दुरुपयोग कर रही है। सब गलत सिस्टम बहुत गलत है। सिस्टम धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, अगर लोग आवाज उठाएंगे, बोलना चालू करेंगे तो सिस्टम ठीक हो जाएगा। सिस्टम को धर्म कर्म के अकॉर्डिंग चलाना पड़ेगा, शास्त्रों के अकॉर्डिंग चलाना पड़ेगा, धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों के अकॉर्डिंग चलाना पड़ेगा। साधु संतों को आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ अच्छे लोगों को आगे बढ़ के ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए। इन चोर चुआड़ों को नहीं देना चाहिए। चलो भाई लाइव बंद करें। बंद कर रहा हूं मैं जा रहा हूं, खाना खा लूं, भूख लग रही है। कन्या लग्न की कुंडली में 7वें भाव पर मरकुरी है, 10वें भाव पर शुक्र है। भाई रहने देना, जो जहां बैठा हुआ है, क्यों परेशान हो रहा।
हाँ तो ग्रहण लगाना, सूर्य राहु ग्रहण है जीवन में लगा हुआ, और क्या है। असीम मेहता जी, तुम्हारे कन्या लगन की कुंडली में ओशो के बारे में क्या विचार है? ओशो जी बहुत बढ़िया व्यक्तित्व थे, शानदार व्यक्तित्व थे, आदमी जीवन को सही तरीके से जी के गए हैं। ओशो जी बहुत बढ़िया लगते मुझे, बहुत फेमस ग्रेट पर्सन ओशो जी, ग्रेट पर्सन मेंटेलिटी, बहुत बढ़िया शानदार व्यक्ति ओशो के बारे में। ओशो जी ने जीवन को असली तरीके से जिया है, बहुत बढ़िया, अच्छे व्यक्तित्व। उन्होंने योग के माध्यम से भी लोगों को सही तरीके से जीना सिखाया, कैसे रहना चाहिए, आनंद में जीवन को जीना चाहिए, सही तरीका। सूर्य शुक्र बुध सेकंड हाउस, नहीं उनके विचार बड़े अच्छे थे, खुले हुए विचार के थे, और उन्होंने ओशो जी ने लोगों को योग से भी जोड़ा, अच्छे काम भी करे, काफी उनका विचार बहुत अच्छे थे। उन्होंने, ओशो जी ने बोला था ये बात, क्या बात बोली थी मुझे याद है, कि लोग जो वो होते हैं ना, अंधेरा जो होता है अंधेरा, तो आप अंधेरे में रहने लगोगे ना, अकेले रहने लगोगे, समझ रहे हो, आप अंधेरे में अकेले में रहने लगोगे तो तुम्हारे द्वंद नहीं रहेंगे। तो जो लोग द्वंद मतलब दो, तुम्हारे मन में कोई वो ही नहीं रहेगी, अंधेरा तो सिर्फ एकत्व होता है, एक ही होता है, दिखता ही नहीं है कुछ, तो वहां तुम्हारे मन के कितने भी भेदभाव नहीं रहेंगे। ओशो जी तो अंधेरे में भी मतलब कहते थे वही अंधेरा ही जीवन होना चाहिए। आचार्य प्रशांत जी तो ठीक है, आईआईटी वाले जो है आचार्य प्रशांत जी भी अच्छा है, वो भी है तो वेदांती है, अच्छी नॉलेज है उनको भी। और ओशो जी के तो विचार बहुत अच्छे थे। उन्होंने मृत्यु को, मौत जो होती है ना, मौत को भी मां बोला गया, मां, कि जिस समय हमारे दांत नहीं काम करते रहते हैं, आंखों की रोशनी चली जाती है, तो मौत जो होती है ना, मौत, वो तो मां है, मां। ओशो के बारे में छोटा मोटा पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे विचार। पता क्या होता है, आदमी खुले हुए दिल का होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। लोग उसमें नकारात्मकता ढूंढे, सकारात्मकता ढूंढे, वो लोगों की अपनी सोच है। बाकी मैं ओशो का अगर जीवन बोलूं तो उनके जैसा जीवन जीना बड़ा मुश्किल है भाई साहब, आज के समय में उनके जैसे जीवन जीना। ओशो जी की एक कहानी याद है, छोटी सी, क्या कहानी थी? ओशो जी बताते हैं कि मैंने बताई हुई ये बात कई बार, कि उन्हीं के मुंह से बोली गई है कि एक बार क्या होता है, एक जो व्यक्ति होता है ना, एक छोटे से सूटकेस में, सुनना बड़े अच्छे से, बहुत अच्छी कहानी है। छोटे से सूटकेस में सर्कस वाले के मैनेजर के पास जाता है, सर्कस वाले मैनेजर के पास जाता है और पूछता है कि भाई तुम अनूठी चीजों में विश्वास रखते हो? तो सर्कस वाला मैनेजर बोलता है क्या मतलब, समझा नहीं। अनूठी चीजें, जैसे तुम्हारे सर्कस में ये होता है कि हाथी खड़ा हो जाता है, बॉल ऊपर, सूंड के ऊपर बॉल ले आता है, ये वो। बोले हाँ। तो अपने बक्से में से वो आदमी एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा निकालता है, पप्पी जो होता है छोटा सा, तो छोटा सा पप्पी का बच्चा निकलता है। तो वो पप्पी का बच्चा क्या करता है, उसमें से निकलता है और उसके पास होता है एक छोटा सा पियानो। किसके पास? कुत्ते के बच्चे। तो कुत्ते का बच्चा जो है पियानो बजाने लगता है, बहुत बढ़िया, कुत्ते का बच्चा बहुत बढ़िया पियानो बजाता है। तो ओशो जी ये कहानी बताते हैं कि तो वहां पे क्या होता है, जो सर्कस वाला मैनेजर होता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, वो ऐसे दंग होकर देखता है कि हाँ भाई है कोई चीज, समझ रहे हो, ऐसे देखता है। अब उतने में क्या होता है, एक बड़ा कुत्ता आता है बाहर से, बड़ा कुत्ता। अब वो पकड़ता है छोटे वाले कुत्ते की मुंडी और उसको ले जाता है बाहर पकड़ के। अब मैनेजर हक्का बक्का रह जाता है कि ये क्या हुआ। तो मैनेजर उस आदमी से पूछता है कि भाई ये क्या हुआ, तो ये क्या हुआ तब वो आदमी बोलता है कि ये कुत्ते का बच्चा तो ये तो पियानो बजा रहा है, पर इसकी मां इसको डॉक्टर बनाना चाह रही है। जो कुत्ते की मां आती है ना पकड़ के उसको ले जाने के लिए। आजकल हम हमारे बच्चों के साथ यही करते हैं कि हम हमारे बच्चों पे चीजें ऐसी थोप रहे हैं, साला डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। वो किस क्षेत्र में क्या करना चाह रहा है, वो भाई स्केटिंग कर रहा है, बाहर ब्लॉगर बन रहा है, कुछ भी करना चाह रहा है, नेम एम फेम किल कमाना चाह रहा है। और जोशी को देखो, जोशी लड़का है, वो जो बहुत बड़ा वो है ना, वो क्या ब्लॉगर है, क्या नाम है उसका, जोशी करके गढ़वाली, कितना फेमस है, कितने पैसे जोड़ लिए उसने, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ी पैसे वैसे जोड़ लिए। अब मैं बताओ, उसके माँ बाप जबरदस्ती उसकी वो कुत्ते के बच्ची की माँ लेगी उसको, वो पकड़ के वो उसको, अब वो पियानो बजाता तो वहां से बहुत पैसे कमा लेता, बहुत फेमस हो जाता। पर क्या हुआ, उसकी मां कह रही इसको डॉक्टर बनाना। तो आज के समय में ना लोगों ने ना पढ़ाई को ऐसे थोप दिया। अब मैं बता रहा हूं, मैं अगर ये स्कूल की पढ़ाई कर ली होती ना मैंने तो पता ना नौकरी कर रहा होता कहीं पे।
सौरभ जोशी, मैंने क्या कह रहा हूं ना कि स्कूल की पढ़ाई वढ़ाई कर ली होती, 10वीं 12वीं कतई पढ़ लिया होता तो मैं कतई विद्वान तो नहीं बनता, चूतिया बन जाता और कहीं नौकरी कर रहा होता दिल्ली में, शहरों में जहां रहता था मैं। अब बहुत बुरी हालत हो जाती मेरी। पुनीता पाल जी, बड़ा एस्ट्रोलॉजी में दिमाग है आपका, आप सीखा करो, ज्योतिष सीखो। मैंने क्या बोला, वो सौरभ जोशी को तो ठीक है, तो मतलब घर वालों को देखो, घर वाले लोग हैं ना अपने बच्चों पे तो चीजें ऐसे थोप देते हैं, उन्हें सपोर्ट नहीं करते कि बेटा तू कर, हम कोई बात नहीं तेरे साथ है। इतना भी बोले ना सपोर्ट दे, पीछे से मनोबल बढ़ाएं, आत्मबल बढ़ाएं। अब वो खुद गरीब होते तो उनकी सोच रहती कि हमारा बच्चा थोड़ा सा पैसा कमा के लाए, हमें जोड़ जोड़ के दे, ये सोच रहती। चलो हाँ, मैं खाना ही खाऊंगा और क्या, थोड़ा सा भूख तो लग रही है, खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा फिर। ओशो जी का वृषभ लग्न था और धनु लग्न था और धनु लग्न था, वृषभ लग्न था, धनु लग्न था। हालातों का बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ, हालातों का तो रोल होता है, ये बात बिल्कुल सही है, हालातों का रोल होता है, यही तो प्रारब्ध संचित बोला जाता है, इसी को तो पितृदोष से जोड़ा जाता है। पर फिर भी आदमी अगर थोड़ा सा, क्योंकि उसका समय तो उतार चढ़ाव चलता है ना, झूला पीछे जाता है तो आगे भी आता है, जब पीछे जा रहा है तो जा रहा है तो आदमी परेशान होता है, पर जब वो आगे आता है उस समय अगर वो उसी चीज पे पथ पे चलता रहे तो उसे फिर वहां पे उस समय वो मिल जाता है ना, क्या मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है उस समय में, जब उसका झूला आगे आता है तो वो आगे बढ़ जाता है, बहुत तरक्की कर लेता है, नाम कमा लेता ना। अच्छा, वृषभ लग्न था, धनु राशि थी तो बढ़िया है ना, शुक्र और बुध दोनों ही अच्छे थे। सूर्य लगन में सन केतु 6 था भाई साहब, 6 और चाहिए, बढ़िया है। सूर्य लगन में सन, सूर्य और केतु, ये बढ़िया योग बनाता है, राजनेता नेता बना देगा, ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर बना देगा, विदेश